जिंदगी में याद रखो अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की जमात को छोड़कर हमारे लिए अगर कोई महबूब और अजीज बन जा रहा, गुमराही की जिंदगी आप गुजार रहे हैं। हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से ज्यादा अजीज कोई हो ही नहीं सकता। हर एतबार से अगर आपके करीब कोई और अजीज है, गुमराही की कुछ ना कुछ परत आपके पास अभी भी मौजूद है। इसलिए कि कोई और अजीज हो जाएंगे, उनका ठिकाना तो वो लेकर जाने वाले हैं, लेकिन उनकी अजीजियत और कुर्बत आपको कहीं गुमराही में डालकर आपके ठिकाने को बर्बाद ना कर दे। शायद इस मस्जिद में तो वो लोग नहीं होंगे, लेकिन इस वीडियो के जरिए उनको पैगाम है अजीज दोस्तों, जो एसआर के शाहरुख खान और आमिर खान साहब को कुछ दिन पहले ये देखकर कि साहब सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर आए, अल्लाह उनकी उस इबादत को कबूल कर ले। लेकिन अजीज दोस्तों, हम नहीं जानते वो इबादत किस कैफियत से हम किसी भी मुसलमान के लिए दुआ करेंगे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो खारिज इस्लाम में कुफ्र है, वरना किसी इंडिविजुअल पर ऐसे कह देना यही तो तकफीर है जिससे उलमाए किराम ने रोका। लेकिन अजीज दोस्तों, उसकी इबादत वो कबूल होती या नहीं होती, हदीस और कुरान मजीद की उस बात में देख लीजिए ना। फिर कहने वाले कह रहे हमको तो क्या है, मीडिया पे न्यूज रहती कुछ भी आ जाता कि पठान की रिलीज से पहले आप छुप कर कहीं गए थे और कहीं माथा टेक दिए थे। याद रखो, वो दोनों से तो कहना मकसद नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो मुतासिर हैं, उनकी कुर्बत जिसको हासिल है, जो अजीज है, वो जो नौजवान लड़के लड़कियां, याद रखो शिर्क वो अमल है जो सारी इबादतों को बर्बाद कर देता है। अब वो जो इबादत हुई है उमरा की, ये शिर्क की वजह से बर्बाद है। अगर मैं और आप ये कह दें अल्लाह उनकी इस इबादत को कबूल कर ले, तो फिर ये अमल ऐसा था, बर्बाद हो चुका हुआ अमल। इसीलिए कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा इस तरह है, अगर ये अंबिया किराम भी शिर्क करते, इनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती। दोस्तों, बर्बादी है किस चीज के लिए? आज जमाने का सबसे बड़ा फितना ये है व्यूज, VIEWS, व्यूज के खातिर दुनिया आज किसी भी फितने में पड़ने तैयार है। इधर दूसरी तरफ उनके और एक साहब एक ऑफिस के अंदर जो सो कुछ टन टनाटन बजा के किसी के सामने जो सो मांग लिए, अल्लाह के साथ हज को जाकर रहे थे। आपकी इबादत किस दर्जे पर कबूल है, हम नहीं कबूल हुई ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन जाहिर से जरूर ये कहेंगे कि इनसे अगर तुम मुतासिर हो गए, इनसे अगर तकर्रुब हासिल कर लिया, याद रखो इनका ये अमल जो 4 दिन पहले हुआ वो हज को भी बर्बाद कर दिया। वो हज भी बर्बाद, वो उम्रा भी बर्बाद, शिर्क की वजह से। मुसलमानों, तुम अगर इनसे मुतासिर हो नहीं और तुम मस्जिद में आके 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे, तुम भी उम्रा को जा रहे, तुम भी हज को जा रहे, लेकिन तुम्हारा सर किसी कब्र पे टिक रहा, इस अकीदत के साथ ये नफा देगा, ये नुकसान से बचाएगा, तुम्हारी नमाज हज उम्रा सब बर्बाद है। इसलिए कि शिर्क खत्म कर देता है हर नेकी को, और तौहीद की ये बरकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ये बरकत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की ये बरकत है, हर किस्म के शिर्क के गुनाह को मिटा देता। लोग मंदिरों में सजदे टेकर आएंगे, जीसस के सामने सजदे टेकर आएंगे, लेकिन याद रखो तौहीद पर आ गए, हर गुनाह की मगफिरत है, पाक हो गए जैसे मां के पेट से मासूम पैदा हुए थे। दोनों एक दूसरे की बिलमुकाबल नेकी और गुनाहों को खत्म कर देने वाले अमाल हैं। अजीज दोस्तों, वो दोनों भाई जो फिल्म स्टार हैं, अगर जिंदगी के इस मरहले में उनकी मौत आ गई, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आमीन। और वो लोग जो इनसे कुर्बत हासिल कर चुके, अगर आपका भी वही नजरिया है और आपकी मौत अगर इस मरहले में आ गई, अमर इब्न अल-आस कहते हैं, मैं मेरी जिंदगी के उस मरहले से सोचकर शुक्रगुजारी करता हूं कि जिस मरहले में मैं इस्लाम और रसूल और अल्लाह के खिलाफ काम करता था, अल्लाह उन दिनों में मौत नहीं दिया।